हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल सर्किट्स और डाटाग्राम नेटवर्क्स यानी वीसी नेटवर्क्स और डाटाग्राम नेटवर्क्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की सर्विसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है। आपको एज ए डेवलपर कोई दोनों में से किसी एक सर्विस का इंतखाब करना पड़ता है या किसी एक प्रोटोकॉल के ज़रिए उस सर्विस का इंतखाब करना पड़ता है। अगर आपको कनेक्शन लेस सर्विस चाहिए तो उसके लिए यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस्तेमाल होता है, और अगर आपको कनेक्शन सर्विस या कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपको टीसीपी का जो है वो प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जाता है। अब उसी से मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट है। जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कोई एक सर्विस का इंतखाब करेंगे तो उसी के अगेंस्ट आपको नेटवर्क लेयर के ऊपर जो है वो किसी एक तरह की सर्विस का इंतखाब करना पड़ेगा। अब दो तरह की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। एक जो है वो डाटाग्राम जो है वो कनेक्शन लेस सर्विसेज के लिए डाटाग्राम नेटवर्क्स इस्तेमाल होते हैं जो कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो कनेक्शन सर्विसेज के लिए वीसी नेटवर्क्स या वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, ये वही बात हो रही है कि टीसीपी/यूडीपी कनेक्शन ओरिएंटेड या स्लैश कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज से मिलता जुलता ये चीज़ है। इसमें जो सर्विस है वो होस्ट टू होस्ट होती है, जबकि आपने देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोसेस टू प्रोसेस आपको सर्विस दी जाती है। जो भी सर्विस आप ले रहे हैं, कनेक्शन लेस ले रहे हैं या कनेक्शन ओरिएंटेड ले रहे हैं, इसमें होस्ट एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जो है वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। दोनों में से कोई एक चॉइस नहीं होती आपके पास। या तो वो नेटवर्क जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देगा आपको, यानी वो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क होगा, या वो कनेक्शन लेस सर्विस देगा यानी वो डाटाग्राम नेटवर्क कहलाएगा। और इस की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नेटवर्क कोर के ऊपर की जाती है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्चुअल सर्किट्स को। वर्चुअल सर्किट बेसिकली ऐसी सर्विस है जो कनेक्शन सर्विस कहलाती है। कनेक्शन सर्विस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कनेक्शन सर्विस की बात आएगी तो जैसा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको पता था कि पहले जो है वो एक वर्चुअली एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है और फिर उस कनेक्शन के ऊपर सारी ट्रांसपोर्ट की जाती है। इसी तरीके से नेटवर्क लेयर के ऊपर सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एक पाथ जो है वो बना दिया जाता है। ये पाथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक टेलीफोन का सर्किट जो है वो बनता है। जैसे आप किसी को कॉल करते हैं तो आपके फ़ोन से लेके डेस्टिनेशन फ़ोन तक एक पूरा का पूरा कनेक्शन बना दिया जाता है, और वो कनेक्शन डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो पूरा का पूरा कनेक्शन जो है वो वही दो यूज़र्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें किसी की शराकत नहीं होती, कोई शेयरिंग नहीं होती। अनलेस के कुछ मॉडर्न सर्विसेज में आप वो शेयर कराना चाहें वो कनेक्शन, जैसे कि कॉन्फ्रेंस कॉल के केस में होता है। अच्छा जी, इसकी जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बनेगा, इसको जो है वो वर्चुअल सर्किट कहा जाता है या वीसी कहा जाता है। हर कनेक्शन के लिए एक डिफरेंट वीसी जो है या वीसी नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है। कॉल आपको एक्चुअल डेटा भेजने से पहले आपका कॉल सेटअप किया जाता है, कनेक्शन जो है वो पूरा इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर आपके जो डाटा है उस कनेक्शन के ऊपर ट्रैवल करता है। हर डाटा एक्चुअली उस कनेक्शन के रेफरेंस से ट्रैवल कर रहा होता है, यानी उसके पास डेस्टिनेशन का कोई एड्रेस नहीं होता, उसके पास सिर्फ उस वीसी का नंबर होता है। वीसी का जो भी वर्चुअल सर्किट नंबर है वो नंबर हर पैकेट के ऊपर जो है वो स्टैम्प कर दिया जाता है, और पैकेट का जो वो नंबर है वो बयान करता है, राउटर को हेल्प करता है ये बताने में कि इसको किस वर्चुअल सर्किट के ऊपर इस पैकेट को ट्रैवल कराना है। अब सारी की सारी कम्युनिकेशन उसी पाथ को फॉलो करते हुए होती है, जो पाथ एक एंड से लेके दूसरे एंड तक बनता है। दरमियान में जितने राउटर होते हैं वो सारे के सारे राउटर इस पूरे पाथ की कनेक्शन, इसकी स्टेट को मेंटेन कर रहे होते हैं। उनको वो अवेयर होते हैं कि इस टाइम ये एक्टिव है ये कनेक्शन,
और या वर्चुअल सर्किट ये एक्टिव है और इसकी स्टेट क्या चल रही है, तो उसकी स्टेट को वो राउटर्स जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब इसी तरीके से जो राउटर्स के ऊपर और डिफरेंट जो लिंक्स रास्ते में बनते हैं, जो राउटर टू राउटर कनेक्शंस होते हैं, उनके ऊपर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो उसी हिसाब से मैनेज हो रहे होते हैं। यानी एक राउटर के ऊपर कितने वीसीज एक टाइम पे चल रहे हैं और उनको कितने रिसोर्सेज देने हैं और कितने जो हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हैं, कितने बफर में हैं, और एक ख़त्म होगा तो बफर से कौन सा वाला उठा के लाना है। यानी ये सारी मैनेजमेंट जो हो रही होती है ये इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल सर्किट्स हो रही होती है, यानी कितने सर्किट वाइज ये हो रही होती है। जबकि अल्टरनेटिवली दूसरी अप्रोच में ये किसी और तरीके से हो रही होती है। अच्छा जी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से की जाती है? बेसिकली तीन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रोल अपना प्ले करती हैं जब वीसी की आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले तो एक पाथ डिफ़ाइन किया जाता है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। वो पूरा का पूरा पाथ जो है वो एक कनेक्शन की फॉर्म में, एक सर्किट की फॉर्म में डेवलप कर दिया जाता है। अब उस पाथ को कोई स्पेसिफिक नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है। एक पाथ को एक ही नंबर मिलता है और वो वेरी कर सकता है राउटर टू राउटर। यानी राउटर 1 से लेके राउटर 2 तक जो वर्चुअल सर्किट का नंबर है, ज़रूरी नहीं राउटर 2 से लेके राउटर 3 तक भी वही नंबर हो। हर राउटर अपनी मर्ज़ी से एक नया वीसी नंबर उसको अलॉट करता है। अब ये सारी की सारी जो एंट्रीज़ हैं ये फॉरवर्डिंग टेबल में, राउटर्स के फॉरवर्डिंग टेबल में जो है वो नोट डाउन कर दी जाती हैं। अभी थोड़ी देर में हम एक डायग्राम के ज़रिए देखेंगे ये किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है कि जितने भी जो डाटा के पैकेट्स जाएंगे एक वर्चुअल सर्किट के ऊपर, उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन के लिए वीसी नंबर होगा, जबकि डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं होगा। और वही बात, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वीसी नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, हर लिंक के साथ नया वीसी नंबर दिया जा सकता है। ये एक डायग्राम है जिसमें आपको एक सोर्स है और एक आपकी डेस्टिनेशन है और एक दोनों के दरमियान एक इम्प्लीमेंटेशन हुई है वर्चुअल सर्किट की। सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ये जो रेड लाइन है ये एक वर्चुअल सर्किट है पूरे का पूरा। अब ये सर्किट सबसे पहले सेटअप किया जाएगा। जब ये सेटअप हो जाएगा उसके बाद सारी कम्युनिकेशन इसी सर्किट के थ्रू होगी। इन दोनों पीसीस के दरमियान जितनी कम्युनिकेशन होनी है वो इसी पाथ के ज़रिए होनी है, कोई और डिफरेंट पाथ नहीं अडॉप्ट किया जा सकता। अब इस सोर्स से लेके पहले राउटर तक जो वीसी नंबर है वो 1-2 है, जबकि इसी वर्चुअल सर्किट का, सेम वर्चुअल सर्किट का जो वीसी नंबर राउटर 2 से राउटर 3 तक है वो 2-2 है, और उस राउटर से, सेकंड राउटर से डेस्टिनेशन तक जो नंबर आ रहा है वो 3-2 है। अब ये देखिए कि ये इस राउटर का फॉरवर्डिंग टेबल है। ये जो है वो डिफरेंट फॉरवर्डिंग टेबल में इस टाइप की एंट्रीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस राउटर के ऊपर जो इंटरफेस 1 है इसके साथ एक कंप्यूटर कनेक्टेड है। इंटरफेस, इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है? 1। उससे जो सर्किट बन रहा है उस सर्किट को जो नंबर अलॉट किया गया है वो दिया गया है 1-2। इसी तरीके से जो आपका आउटगोइंग इंटरफेस है 3, उसके ऊपर जो वीसी बनाया गया है उसको नंबर दिया गया है 2-2 अप टू सो ऑन। अब ये देखें, ये इस राउटिंग टेबल का जो है वो इस राउटर का फॉरवर्डिंग टेबल है। इसी तरीके से आपके बाकी इंटरफेसेस के लिए जो भी वीसी नंबर्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे। अगर इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए हम अगर इस राउटर का जो राउटिंग टेबल डेवलप करेंगे, तो सपोज़ अगर ये इंटरफेस 1 है तो इसके इंटरफेस 1 के ऊपर जो वीसी है वो 2-2 है, और ये इंटरफेस 2 है तो इंटरफेस 2 के ऊपर जो वीसी नंबर है वो 3-2 है। ये आप देख रहे हैं कि इन राउटर्स को जो है वो पूरे के पूरे कनेक्शन की जो स्टेट की इंफॉर्मेशन है कि कनेक्शन किस हालत में है, किस स्टेट में है, वो सारी इन राउटर्स के पास मौजूद है। यही थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। अच्छा, एक्चुअली जो कनेक्शन सेटअप के लिए, ये जो वर्चुअल सर्किट सेटअप के लिए जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं उन प्रोटोकॉल्स को सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स डाटा को कैरी नहीं कर रहे होते, बल्कि ये
कनेक्शन को और वर्चुअल सर्किट को इस्टेब्लिश करने में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं सेटअप करने में, मेंटेन करने में और टीयर डाउन यानी ख़त्म करने में किसको, वर्चुअल सर्किट को। ATM, फ्रेम रिले और X25 में X.25 जो नेटवर्क्स हैं उनमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इंटरनेट जो आजकल इस्तेमाल होता है उसमें ये VC या वर्चुअल सर्किट्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उसमें कोई और टेक्निक इस्तेमाल की जाती उसमें। जी अच्छा, ये सॉरी एनिमेशन के ज़रिए इसको देखते हैं कि ये किस तरह से वर्चुअल सिग्नलिंग प्रोटोकॉल के ज़रिए क्या होगा। सिग्नलिंग प्रोटोकॉल का काम मैंने बताया कि उस कनेक्शन को, इस VC को सेटअप करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक कॉल इनिशिएट होगी पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में वो कॉल जो है वो इनकमिंग कॉल जो है वो इस नेटवर्क लेयर के ज़रिए एक्सेप्ट कर ली जाएगी। वंस वो कॉल जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो सॉरी ये ज़रा माउस थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है। कॉल एक्सेप्ट कर दी जाती है और जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो ये जो नेटवर्क लेयर है ये इस कॉल को कनेक्ट कर लेगी। उसके बाद जो है वो एक्चुअल में डाटा फ्लो होगा और डाटा यहाँ से सेंड किया जाएगा और वहाँ से डाटा को रिसीव किया जाएगा। तो ये इन स्टेप्स में जो है वो सारा काम होता है। जो रेड मार्क्ड हैं ये बेसिकली सिग्नलिंग प्रोटोकॉल जो है वो उनकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये जो ब्लू मार्क्स हैं ये या ब्लू लाइंस हैं ये डाटा के ट्रांसफ़र को जो है वो शो कर रही। मैंने बताया था कि इंटरनेट जो मॉडर्न इंटरनेट हैं या इंटरनेट नेटवर्क्स हैं उनमें बेसिकली जो आपका VC अप्रोच है वो इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उन नेटवर्क्स को डाटाग्राम नेटवर्क्स कहा जाता है। इनमें किसी किस्म का कोई कॉल सेटअप नहीं होता नेटवर्क लेयर के ऊपर, और जो राउटर्स हैं उनके पास किसी भी टोटल पूरे के पूरे कनेक्शन की कोई स्टेट नहीं होती। यानी एंड टू एंड जो एक होस्ट से लेके दूसरे होस्ट तक पूरा सर्किट बना हुआ है या पूरा कनेक्शन बना हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन राउटर्स के पास नहीं होती। राउटर के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो पैकेट्स हैं वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करते हैं, और वो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई किसी एक फ़िक्स पाथ को जो है वो फॉलो करते हुए जाएँ। मिसाल के तौर पे इस जो नीचे डायग्राम दी गई है इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। अब इन पैकेट्स के दरमियान आपस में कोई जो है वो कोई वो एक आपस में भी कोई कनेक्शन नहीं होता, बल्कि ये इंडिविजुअल आइटम के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। हर राउटर हर पैकेट को एक इंडिविजुअल आइटम के तौर पे लेता है और अपने हिसाब से मुराद ये है कि राउटर बेसिकली किसी राउटिंग एल्गोरिदम के तहत काम कर रहा होता है। तो अपने हिसाब से मुराद ये है कि राउटर का अपना हिसाब क्या है, बेसिकली वो राउटिंग एल्गोरिदम ही है जो उसके ऊपर काम कर रहा है। उस एल्गोरिदम के मुताबिक अगर वो एल्गोरिदम उसको कहता है कि किसी शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करके उस पर फॉरवर्ड करना है तो वो उस हिसाब से करेगा। अगर वो किसी और प्रोटोकॉल के तहत चल रहा है, किसी और एल्गोरिदम के तहत चल रहा है, तो वो उस हिसाब से जो भी उसको सूटेबल पाथ मिलेगा वो उस पाथ के ऊपर उसको भेज देगा, और हर राउटर इसी तरह करेगा। तो ये छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं ये इंडिविजुअली आइटम्स के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं और उसी हिसाब से उनको आगे जो है वो पास ऑन किया जाता है। सबसे पहले आप और बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सेंडर जो है वो डाटाग्राम सेंड करेगा और रिसीवर डाटाग्राम रिसीव करेगा। इससे पहले कोई पहले से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाटाग्राम जो नेटवर्क्स हैं उनमें जो फॉरवर्डिंग टेबल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है VC में जो राउटर इस्तेमाल होते हैं उनके फॉरवर्डिंग टेबल्स। बुनियादी तौर पे इसमें दो ही आपके पास कॉलम होते हैं। एक फॉरवर्डिंग टेबल को अगर हम देखें तो उसमें दो कॉलम्स होते हैं। एक में IP एड्रेसेस की रेंज होती है कि किस रेंज से लेके किस IP एड्रेस को किस आउटपुट लिंक पे भेजना है, और दूसरे कॉलम में आउटपुट लिंक होता है। मतलब रेंज 1 के जितने IPs होंगे उनको नंबर 3 जो है वो लिंक पे भेजा जाएगा। रेंज 2 वालों को जो है वो 2 आउटपुट लिंक पे भेजा जाएगा, और रेंज 1 वालों को 1 आउटपुट लिंक पे भेजा जाएगा। इसी तरीके से हर राउटर अपने एल्गोरिदम के हिसाब से इस फॉरवर्डिंग टेबल को फॉलो करते हुए
पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करवाता है। अब देखा जाए तो आपके पास तकरीबन 4 बिलियन के करीब आईपी एड्रेसेस हैं इस टाइम पे जो एक्टिवली चल रहे हैं। आईपी वर्जन 4 को अगर हम अपने जहन में रखें, आईपी वर्जन 6 में ये इसकी तादाद बढ़ जाती है। तो अगर 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस हैं, तो अगर हम आईपी एड्रेसेस के हिसाब से देखना शुरू हो जाएं, तो फिर बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी कि हर आईपी एड्रेस के लिए एक लिंक अगर रखें आउटपुट, तो वो बड़ी जो है वो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। वो रेंज किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और ये काम कैसे होता है, ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे। ये एक जो कॉलम है उसके अंदर आपकी रेंज आ जाएगी। सपोज़ स्टार्टिंग रेंज ये है 1000.0000000। इससे लेके 10111111 इनको हम आउटपुट लिंक 0 पे भेजेंगे, और इस रेंज से इस रेंज तक आउटपुट लिंक 1 पे भेजेंगे, और इस रेंज से इस रेंज तक 2 पे भेजेंगे, और इस रेंज के अलावा कोई भी आईपी एड्रेस आएगा तो उसको हम आउटपुट लिंक 3 पे भेजेंगे। अब ने देखें कि रेंज को सामने रखते हुए हमने तकरीबन सारे ही आईपी एड्रेसेस को कवर कर लिया। अब कोई भी आईपी एड्रेस इस रेंज में होगा तो वो अपने कंसर्न जो रेलिवेंट जो लिंक है उसके ऊपर भेज दिया जाएगा पैकेट। अगर कोई ऐसा पैकेट आ जाता है जो इस रेंज से बाहर किसी आईपी एड्रेस को लेके आ रहा है, तो उसको हम आउटपुट 3 के ज़रिए कैटर कर लेते हैं। अब ये एक्चुअली ये काम होता कैसे है, इसमें बेसिकली प्रीफिक्स की मैचिंग होती है। अब प्रीफिक्स मैचिंग क्या है कि आप जो है वो आपका जो राउटर है वो जो आईपी एड्रेस है उसकी एक एक बिट को मैच करता है। अब जहाँ तक उसकी मैचिंग कंप्लीट हो जाती है, जो लॉन्गेस्ट मैचिंग आईपी एड्रेस होगा, जिस रेंज में लॉन्गेस्ट मैचिंग होगा, वो उसको उस आउटपुट लिंक के ऊपर भेज देगा। ये स्टैटिक का मतलब है कि एनीथिंग 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब 2 ही एंट्रीज हैं, 0 होता है या 1 होता है। तो देखें कि ये आईपी एड्रेस की एक टिपिकल रेंज है। वो ये कह रहा है कि इस आईपी एड्रेस को 1 0 स्टैटिक यानी इसके आगे सारे 0 हों, एक 0 हो, एक 1 हो, फिर अगला 0 हो, पहला 1 हो, बाद में 0 हो, फिर 0 हो, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे इस आईपी एड्रेस को जो जहाँ तक मैच हो जाएगा उसको आउटपुट लिंक 0 पे भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से जो ये 11 वाली एंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी इस लिंक पे भेजी जाएंगी। 11 0 के साथ बाकी जितनी एंट्रीज़ हैं वो 1 पे भेजी जाएंगी। इसी तरह 11 के साथ 101 111 यानी 000 के अलावा कोई भी होगा कम्बिनेशन, और आगे कोई भी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ हैं यानी 01 में कोई कम्बिनेशन है उसको आउटपुट लिंक 2 पे भेजा जाएगा, और एल्स सारी अदर रेंजेस को आउटपुट लिंक 3 पे भेजा जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे इसको अगर आप देखें, प्रीफिक्स मैचिंग का मतलब ये है कि एक एक बिट को मैच किया जाएगा। अब यहाँ तक ये तीनों के साथ तकरीबन मैच हो रही है। यहाँ पे जाके बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तकरीबन बिट नंबर 21 के ऊपर जाके ये इसकी डिफ्रेंसिएशन आ रही है। और तो बिट नंबर 21 बेसिकली तय कर रही है कि आपने किस लिंक के ऊपर जो है वो इस पैकेट को भेजना है। तो इस तरीके से इस मेथड को लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग कहते हैं। इसके ज़रिए बेसिकली आप अपने जो आपका राउटर है वो आपके डाटा के पैकेट्स को आउटपुट लिंक के ऊपर फॉरवर्ड करता है। अब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों नेटवर्क्स को, जो डाटाग्राम नेटवर्क्स हैं और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स हैं, तो इनको करने के लिए, कंपेयर करने के लिए और इनको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज़ जो है वो ज़रूरी है कि हम इन दोनों की एवोल्यूशन को देखें कि ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। आपके जो वीसी नेटवर्क्स हैं ये बेसिकली इनकी जो जड़ें हैं, इनकी रूट्स जो हैं वो जो आपकी टेलीफोनी है उससे डेवलप हुई हैं। यानी कि शुरू के जो टेलीफोन नेटवर्क्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता सोफिस्टिकेटेड होते होते मॉडर्नाइज होते होते इस मकाम पर पहुँचे हैं कि वो वीसी से। अब उनके शुरू में जो ये नेटवर्क डेवलप हुए, जो इनमें जब मॉडर्नाइजेशन आ रही थी
तो इनका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि इन्होंने बेसिकली जो एंड डिवाइसेस हैं वो बड़ी ही डम किस्म की एंड डिवाइसेस थी जिनको आपस में कनेक्ट करना था। यानी एंड डिवाइसेस क्या थे, वो पुराने फ़ोन थे जो रोटरी फ़ोन थे जिनमें आप डायलर को डायल करते होते थे। तो इसलिए जो सारी की सारी कम्प्लेक्सिटी है वो नेटवर्क के ऊपर है, क्योंकि आपकी एंड डिवाइसेस इतनी स्मार्ट नहीं थी, बल्कि वो जो है जो भी आपने सिक्योरिटी इंश्योर करनी थी या जो भी काम करने थे वो नेटवर्क के ऊपर करने थे, क्योंकि आपके डिवाइसेस में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ये कर सकें। और प्लस टेलीफ़ोनी ने बेसिकली ह्यूमन कन्वर्सेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। जो आवाज़ थी उसका बेसिकली जो है उसकी तरसील होनी थी या उसकी कम्युनिकेशन होनी थी। तो इसलिए वीसी नेटवर्क्स के लिए इस अप्रोच को डेवलप किया गया और इसी अप्रोच पे आगे काम करके उसको किया गया। तो इनकी एवोल्यूशन जो है वो टेलीफ़ोनी से निकली है, लिहाज़ा इनको की जो कम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादातर इनसाइड द नेटवर्क है, नेटवर्क के ऊपर पाई जाती है। और क्योंकि डिवाइसेस इतनी स्मार्ट नहीं थी तो इन नेटवर्क्स को बेसिकली गारंटी देनी थी, गारंटीड सर्विस देनी थी कि आपकी आवाज़ को एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। दैट्स व्हाई दीज नेटवर्क्स आर वेरी कम्प्लेक्स, और इनमें जो सोफिस्टिकेशन है वो नेटवर्क के ऊपर इंश्योर की जाती है और सर्विस की गारंटी भी नेटवर्क को देनी होती है। जबकि दूसरी साइड पे देखें तो आपके डाटाग्राम नेटवर्क्स बेसिकली इंटरनेट के साथ डेवलप हुए हैं, जिसमें आपकी जो एंड डिवाइसेस थी बहुत स्मार्ट डिवाइसेस थी, यानी वो कंप्यूटर्स थे जो कि काफ़ी इंटेलिजेंस रखते थे कंपेयर टू आपके जो आम टेलीफोन्स हैं उनके। उनमें इलास्टिसिटी थी, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी टाइमिंग की, प्लस जो आपके जो नेटवर्क्स थे इसलिए वो बहुत सिंपल थे, उनमें बहुत यूनिफॉर्मिटी थी और बहुत सादा से नेटवर्क थे, सादा प्रिंसिपल के तहत चलते थे। क्योंकि हमें पता था कि जो नेटवर्क लेयर है उसके ऊपर, उन नेटवर्क लेयर के ऊपर चीज़ों को सिंपल रखा जाता है और जो बाकी लेयर्स हैं वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि आपने पिछले स्लाइड्स में देखा भी है कि हम अपनी कंजेशन को और अपनी फ्लो को और हम अपनी एयर डिटेक्शन और चेकिंग को और डिफरेंट तरह की सर्विसेज को हम दूसरी लेयर्स के ऊपर मैनेज कर रहे हैं। लिहाजा इसलिए आपकी जो नेटवर्क लेयर है वो बड़ी सिंपल और सादा रखी गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि इनके नेटवर्क्स जो हैं वो सिंपल होते हैं और जो कम्प्लेक्सिटी है वो एजेस पे होती है, यानी आपकी डिवाइसेस पे होती है। वो डिवाइसेस ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर रही होती हैं, जबकि आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ही सिंपल होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई एम श्योर कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको आंसर करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक जो है वो पहुंचती रहे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें वीडियोस को लाइक करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।